टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मुकाबला हार जाएगी और इवेंचुअली शायद सीरीज भी हार जाए। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल एजबेस्टन टेस्ट से पहले कुछ आंकड़े सामने निकल कर आए हैं जिसे जानने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला हार जाएगी। इनफैक्ट उस आंकड़े को अगर आप अलग भी कर दे तो दूसरे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह के बगैर टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करेगी, ये सोच पाना भी बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सा नजर आता है। तो वो कौन से आंकड़े हैं और थंबनेल में हमने क्यों लिखा है कि एजबेस्टन का भूत भारतीय टीम को डरा रहा है। आंकड़े डराने वाले हैं। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार दूसरा टेस्ट मुकाबला क्या हार जाएगी। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बताते हैं वो डराने वाला आंकड़ा क्या है जिसको जानने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि भारतीय टीम एजबेस्टन टेस्ट नहीं जीत पाएगी। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई है शुभमन गिल के एरा के साथ। इस टेस्ट सीरीज से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था और उनके रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले रविचंद्रन अश्विन ने भी ऐसा किया था। रविचंद्रन अश्विन ने तो इनफैक्ट ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया और इन तीनों दिग्गजों के बगैर ऐसा 15 सालों में पहली बार हो रहा है जब भारतीय टीम कोई टेस्ट सीरीज खेल रही है, इनफैक्ट कोई मुकाबला खेली हो। लीड्स में खेला गया जो मुकाबला था 20 जून से, वो मुकाबला 15 सालों में पहला ऐसा मुकाबला था जब प्लेइंग 11 में अश्विन, रोहित या कोहली तीनों में से कोई एक भी मौजूद ना हो। हमने उस मुकाबले में यानी भारतीय टीम ने उस मैच में अच्छी पकड़ जरूर बनाई थी। भारतीय टीम के बल्लेबाजों की तरफ से प्रदर्शन बहुत ज्यादा लाजवाब रहा था। 5-5 शतक लगे, पहली पारी में क्लोज टू 500 रन, दूसरी पारी में हमने 371 रनों का टारगेट दिया, बट उसके बावजूद भारतीय टीम उस मुकाबले को जीत ना सकी। जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी भी गेंदबाज ने कोई इंप्रेसिव स्पेल डाली नहीं, जिस वजह से हमको उस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा 2 जुलाई से एजबेस्टन में, और जब आप सीरीज का पहला मुकाबला हार गए हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि दूसरे मुकाबले में आप हर हाल में जीत हासिल करें, क्योंकि अगर बैक टू बैक 2 मुकाबले आप हार जाते हैं या इनफैक्ट अगर वो मुकाबला ड्रॉ भी हो जाता है तो सीरीज जीतने का जो ख्वाब है वो थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है अगर आप इंग्लैंड में खेल रहे हो तो, क्योंकि पहला मुकाबला आप हार चुके हो। इमेजिन करिए अगर दूसरा मुकाबला ड्रॉ पर खत्म होता है तो फिर 3 में से 2 मुकाबले आपको जीतने पड़ेंगे और एक मैच जो है वो ड्रॉ पर खत्म करना पड़ेगा, तब जाके आप उस सीरीज को जीत पाओगे, वरना सीरीज नहीं जीत पाएंगे। तो अगर सीरीज जीतना है, जो कि इंग्लैंड में बहुत सालों से भारतीय टीम ने जीत हासिल नहीं की है, तो फिर एजबेस्टन टेस्ट जो है वो हर हाल में जीतना ही है। लेकिन क्या भारतीय टीम ऐसा कर पाएगी? क्योंकि एजबेस्टन का जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा डराने वाला है। 58 साल से, लगभग 6 दशकों से भारतीय टीम ने एजबेस्टन में जितने भी मुकाबले खेले, एक भी मैच में टीम इंडिया को जीत नहीं मिली है। सिर्फ एक बार मैच जो है वो ड्रॉ पर खत्म हुआ है। भारतीय टीम को एजबेस्टन में अब तक अपनी पहली जीत का इंतजार है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो भारतीय टीम ने यहां सबसे पहली बार 1967 में टेस्ट मुकाबला खेला था और तब से लेकर अब तक एजबेस्टन में भारतीय टीम ने 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें भारतीय टीम को 7 बार हार का सामना करना पड़ा है और एक मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ है, जो बेहद ही शानदार इतिहास रहा है इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको देखते हुए ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल नजर आता है कि भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले में जीत प्राप्त कर पाएगी। इनफैक्ट ड्रॉ पर भी मैच खत्म होगा, ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट जसप्रीत बुमराह के बगैर क्या ये हो सकता है, ये कह पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक ये ऑलमोस्ट फाइनल है कि जसप्रीत बुमराह दूसरा टेस्ट मुकाबला रेस्ट करेंगे। उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है। वो इस सीरीज में अब सिर्फ 2 ही टेस्ट मुकाबले खेलेंगे और वो 2 टेस्ट मुकाबले होंगे मैच नंबर 3 और मैच नंबर 5। तो दूसरे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह होंगे नहीं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन जैसे
जो लेजेंडरी प्लेयर्स है वो नहीं है। युवा टीम इंडिया है, युवा गेंदबाजी लाइनअप है, युवा बैटिंग लाइनअप है, और ऐसे में एजबेस्टन का अगर इतिहास भी कंसीडर करें तो फिर एजबेस्टन का टेस्ट मुकाबला भारत के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या रिकॉर्ड टूटेगा? क्योंकि कहावत है रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, और क्या ऐसा होने जा रहा है एजबेस्टन में? 2 जुलाई से टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।